आप तमाम मित्रों को नमस्कार, प्रणाम। मैं एक एक सर्ग करके, आज एक सर्ग, कल एक सर्ग, ऐसे करके 7 के 7 सर्ग सुनाऊंगा। इसलिए आज मैं प्रथम सर्ग जो है रश्मि रथी का, उसका वर्णन कर रहा हूँ। इसकी शुरुआत इस प्रकार से होती है कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन अपना कर्तव्य दिखला रहा है और ठीक उसी समय कर्ण का प्रवेश होता है। और आगे क्या होता है इस कविता के माध्यम से आप हमसे सुने। जय हो जग में जले जहां भी, जय हो जग में जले जहां भी, नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी वृत्त पर खिले विपिन में, पर नमस्य है फूल, सुधि खोजती नहीं, गुणों का आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने, वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म हो जिसमें वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है जिसमें हो तप त्याग। तेजस्वी खोजते नहीं, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं, गोत्र बतला के पाते हैं जग से प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख, जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक, इतिहासों में लीक। जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ धार पर पलती बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला, चखा भी नहीं जननी का क्षीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर, तब भी अद्भुत वीर। तन से समरसूर, तन से समरसूर, स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं शील का पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शस्त्र शास्त्र, शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं सुविकास। अलग नगर के कोलाहल से, अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से। निज समाधि में निरत, सदा निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण, जन की आंखों से दूर, जन की आंखों से दूर। नहीं फूलते कुसुम सिर्फ राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते हुए पूर से दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य, समझे कौन रहस्य, प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल, बड़े कीमती लाल। जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, सूर्य कब तक रह सकता है बादलों के ये में। जलद पटल पर में छिपा किंतु रवि कब तक सह रह सकता है, युग की अवहेलना सुरमा कब तक सह सकता है। पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके सम्मुख पौरुष की पहली ललकार। रंगभूमि में अर्जुन था जब क्षमा अनोखा बांधे, बढ़ा भीर भीतर से सहसा कर्ण सरासन साधे। कहता हुआ तालियों से क्यों रहा गर्व में फूल, अर्जुन तेरा सुयस्य भीषण में होता है धूल। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। आँख खोलकर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयस्य प्राप्त कर उस नर को धिक्कार, उस नर को धिक्कार। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रण की, सभा स्तब्ध रह गई, सभा स्तब्ध रह गई। रही आंख टंगी जन जन की, मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार। गूंज उठी, गूंज रही थी सिर्फ कर्ण की धनवा की टंकार, धनवा की टंकार। फिरा कर्ण त्यों साधु साधु कह उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर पड़ी मुसीबत भारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके सब हो गए उदास, एक सुयोधन बढ़ा कहते हुए वीर शाबाश, एक सुयोधन बढ़ा कहते हुए वीर शाबाश। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप रहने का ही गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा
कृपाचार्य ने कहा, सुनो हे वीर युवक अनजान, भरतवंश अब तंस पांडु की अर्जुन है संतान। अब कृपाचार्य बोल रहे हैं, क्षत्रिय है, राजपुत्र है, यूं ही नहीं लड़ेगा, जिससे हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत कहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो, बताओ कि तुम जाति हो कौन। जाति, हाय री जाति। कर्ण का हृदय क्षोभ से बोडोला, कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानूं जाति, जाति है मेरे ये भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूं मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन, हिम्मत हो तो कहो शर्म से रह जाओ मत मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, मगर असल में शोषण के बल में से मुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। पूछो मेरी जाति, शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीप्त ललाट से और कवच कुंडल से। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है, अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है, तो वह आगे वह आए, क्षत्रित्व का तेज जरा मुझको भी दिखलावे। अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महाजाति का दूंगा तुम सबको पहचान। कृपाचार्य ने कहा, अब कृपाचार्य क्या कहते हैं सुनिए। कृपाचार्य ने कहा, वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता अगर अकाज, अर्जित करना चाहिए तुमको पहले कोई राज। कर्णहत प्रभु हुआ तनिक मन ही मन कुछ भर माया, सह न सकाय न्याय सुयोधन बढ़कर आगे आया। बोला बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा है सचमुच सूर्य समान। मूल जानना बड़ा कठिन है, नदियों का वीरों का, धनुष छोड़ और गोत्र होता क्या रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सूत पुत्र हो अथवा स्वबच्च मार, मलिन मगर उसके आगे है सारे राजकुमार। करना क्या अपमान ठीक है, इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का, धरती के इस धन का। बिना राज्य यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी यह खुली घोषणा सुने सकल संसार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर रखता हूँ, एक राज इस महाधीर के हित अर्पित करता हूँ। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजा रंग भूमि में दुर्योधन की जय जयकार। कर्ण चकित रह गया सुयोधन के इस परम कृपा से, फूट पड़ा मारे कृतज्ञता के भर उसे भुजा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा, बंधु हो शांत, मेरे इस क्षुद्रोपहास से क्यों होता उद्भ्रांत। किया कौन त्याग अनोखा, दिया राज यदि तुझको, अरे धन्य हो जाए प्राण तू, ग्रहण करे यदि मुझको। कर्ण और गल गया, हाय मुझ पर भी इतना स्नेह। वीर बंधु हम हुए आज से एक, प्राण दो देह। भरी सभा के बीच, कर्ण कह रहा है, भरी सभा के बीच आज जो तूने मान दिया है, पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है। उरीन भला होऊंगा उससे चुका कौन सा दाम, कृपा करे दिनमान की आऊं तेरे काम, कृपा करे दिनमान की आऊं तेरे काम।
घेर खड़े हो गए कर्ण को मुदित मुग्ध पुरवासी, होते ही हैं लोग सूरता पूजन के अभिलाषी। चाहे जो भी कहे द्वेष ईर्ष्या मिथ्या अभिमान, जनता निज आराध्य को पढ़ लेती पहचान। लगे लोग पूजने कर्ण को कुंकुम और कमल से, रंग भूमि भर गई चतुर्दिक पुलकाकुल कलकल से। विनय पूर्ण प्रतिवंदन में ज्यों झुका कर्ण सविशेष, जनता पुकार उठी जय महाराज अंगेश, जय महाराज अंगेश। महाराज अंगेश तीर सा लगा हृदय में आके, विफल क्रोध में कहा भीम ने और नहीं कुछ पाके। हृदय की झाड़े पूछ आज तक रहा यही तो काज, सूत पुत्र भला चला पाएगा कैसे कोई राज। दुर्योधन ने कहा भीम झूठे बकबक करते हो, कहलाते धर्मज्ञ द्वेष का विष मन में धरते हो। बड़े वंश से क्या होता है खोटे हो यदि काम, नर का गुण उज्ज्वल चरित्र है नहीं वंश धन धाम। सचमुच ही तो कर्ण ने, सचमुच ही तो कहा कर्ण ने, तुम्ही कौन हो बोलो, जन्मे थे किस तरह ज्ञात हो तो रहस्य खोलो। अपना अवगुण नहीं देखता अजब जगत का हाल, निज आंखों से नहीं सूझता सचे अपना भाल। कृपाचार्य आ पड़े। अब कृपाचार्य बीच में आए। कृपाचार्य आ पड़े बीच में बोले, छी यह क्या है, तुम लोगों में बची नाम की भी क्या नहीं हया है। चलो चलें घर, चलो चलें घर को देखो होने को आई शाम। थके हुए होगे तुम सब, चाहिए तुम्हें आराम, चाहिए तुम्हें आराम। रंगभूमि से चले सभी पुरवासी मोद मनाते, कोई कर्ण पार्थ का कोई गुण आपस में गाते। सबसे अलग चले, सबसे अलग चले अर्जुन को लिए गुरु द्रोण, कहते हुए पार्थ पहुंचा यह राहु नया फिर कौन। द्रोणाचार्य खड़ रहे। जन्मे नहीं जगत में अर्जुन, जन्मे नहीं जगत में अर्जुन, कोई प्रतिबल तेरा टंगा रहा है, एक इसी पर ध्यान आज तक मेरा। एकलव्य से लिया अंगूठा, कड़ी न मुंह से आह, रखा चाहता हूं निष्कंटक बेटा तेरी राह, रखा चाहता हूं निष्कंटक बेटा तेरी राह। मगर आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है, मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है। बढ़ता गया अगर निष्कंटक यह उद्भट भट बाल, अर्जुन तेरे लिए कभी भी हो सकता है काल। सोच रहा हूं, कौन कह रहे हैं, द्रोणाचार्य। सोच रहा हूं क्या सलूक मैं इसके साथ करूंगा, इस प्रचंडम धूमकेतु का कैसे तेज हरूंगा। शिष्य बनाऊंगा न कर्ण को यह निश्चित है बात, रखना ध्यान विकट प्रतिभट का पर तू भी है तात। रंगभूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, चले झूमते हुए खुशी से गाते मौज मनाते। सोने के दो शैल शिखर सुमन सुगठ सुधर सुवर्ण, गलवाहू दे चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण, दुर्योधन और कर्ण। बड़ी तृप्ति के साथ सूर्य शीतल अस्तांचल पर से चूम रहे थे अंग पुत्र का स्निग्ध सुकोमल कर से। आज न था प्रिय उन्हें दिवस का, सूर्य को आज न था प्रिय उन्हें दिवस का, समय सिद्धि अवसान। विरम गया क्षण एक क्षितिज पर गति को छोड़ विमान। और हाय रनिवास चला वापस जब राजमहल को। अब कुंती की स्थिति सुनिए, इस सर्ग का अंतिम 4 पंक्ति है। और हाय रनिवास चला वापस जब राजमहल को, उसके पीछे चली एक विकला मसोसती मन को। उजड़ गए हो स्वप्न की, उजड़ गए हो स्वप्न की, जैसे हार गई हो दाव। नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव। इस प्रकार प्रथम सर्ग समाप्त होता है। मैं द्वितीय सर्ग के साथ कल आप लोगों के समक्ष पुनः उपस्थित होगा। तब तक के लिए आप सबों को एक बार पुनः नमस्कार, धन्यवाद।